भोपाल के धार में जबरदस्त तरीके से प्रदर्शन देखा जा रहा है, क्योंकि भोपाल गैस लीक कांड से जुड़ा हुआ जो कचरा था उसको जलाने के बाद ये विरोध किया गया है। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर लाठियां भाजी है। पौथमपुर की रामकी कंपनी में पहुंचा 337 मैट्रिक टन कचरा लाने का विरोध कर रहे हैं स्थानीय लोग। एमपी के धार में जोरदार हंगामा होता है। भोपाल गैस कांड का कचरा जलाने का विरोध किया गया है। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर लाठियां भाजी हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, मध्य प्रदेश के धार में जबरदस्त तरीके से हंगामा बरपा है। दो तस्वीरें आप देखिए, धार में बंद बुलाया गया है। भारी तादाद में यहां पर प्रदर्शनकारी इकट्ठा हो गए हैं। पुलिस ने लाठियां भाजी है और पौथमपुर की रामकी कंपनी में 337 मैट्रिक टन कचरा पहुंचा था। कचरा जलाने का विरोध कर रहे हैं स्थानीय लोग। उनका सीधे तौर पर ये कहना है कि कचरा नहीं जलाया जाएगा। भोपाल गैस कांड का ये कचरा है, उसको जलाने का विरोध लोगों ने किया, जिसके बाद उनकी बात को जब नहीं सुना गया तो जमकर प्रदर्शन किया। भारी तादाद में लोग इकट्ठा हो गए। पुलिस वहां पहुंचती है और उसके बाद जमकर लाठियां भाजी जाती है ताकि इस पूरे माहौल को शांत किया जाए, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर के साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए, कानून व्यवस्था नहीं बिगड़नी चाहिए। धार में किस कदर हंगामा बरपा है, पहली तस्वीर आप देखिए। यहाँ पर भारी तादाद में लोग इकट्ठा हो गए हैं, नारेबाजी कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं और सीधे तौर पर एक ही मांग है। उनका कहना है कि भोपाल गैस कांड का जो कचरा है उसे नहीं जलाने देंगे वो। और इसी के चलते आपको बता दें, पौथमपुर की रामकी कंपनी में 337 मैट्रिक टन कचरा पहुंचा था, जिसको जलाने का विरोध इन लोगों ने किया है। इनका कहना है कि कचरा हम जलाने नहीं देंगे और इसी के चलते बैठ गए हैं। रास्ता ब्लॉक कर दिया है, सड़क ब्लॉक कर दिया है। आप देखिए, नारेबाजी कर रहे हैं और जमकर अपनी बातों को रखा जा रहा है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ पुलिस भी कोशिश ये कर रही थी कि 40 साल बाद अब कचरे पर ही बवाल जो हो रहा है, ये किसी की भी समझ से परे है कि आखिर 40 साल पुराना ये मामला और इसको लेकर लोग किस तरीके से तनाव। बिल्कुल, देखिए प्रियंका, सवाल यही तो यहाँ पर खड़ा हो जाता है। सत्य प्रकाश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सत्य प्रकाश का हम यहाँ पर रुक कर लेते हैं। सत्य विजय हमारे साथ हैं। सत्य विजय, देखिए 40 साल पुराना ये मामला, भोपाल गैस त्रासदी, उस जख्म को कोई नहीं भूल सकता, लेकिन उसके कचरे को लेकर अभी तक बवाल हो रहा है। नतीजा ये कि हम प्रदर्शन देख रहे हैं, पुलिस को लाठियां भांजनी पड़ी। फिलहाल कैसी स्थिति? जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, यूनियन कार्बाइड का जहरीला कचरा 40 साल बाद भोपाल की यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री से पीतमपुर पहुंचा है। सभी वैज्ञानिक परीक्षणों के बाद ये तय किया है, हाईकोर्ट के निर्देश पर यह तय हुआ है कि यूनियन कार्बाइड का जो जहरीला कचरा है उसे पीतमपुर में एक फैक्ट्री में 1200 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर नष्ट किया जाएगा, डिस्पोज किया जाएगा। लेकिन पीतमपुर और आसपास के लोगों को ये डर है कि उनकी जान के साथ खिलवाड़ हो सकता है, क्योंकि जब यूनियन कार्बाइड में गैस लीक हुई थी उस दौरान हजारों लोगों की जान गई थी और इसीलिए वहाँ पर स्थानीय लोग लगातार इस कचरे को पीतमपुर में जलाने का विरोध कर रहे हैं। इसी के चलते कल भी वहां पर रैली निकाली गई थी, आज पीतमपुर बंद का आह्वान किया था और तमाम जो सैकड़ों स्थानीय लोग हैं वो इसी के विरोध में एकजुट हुए और वो जहां पर ये कचरा उस साइड जाना चाहते थे। इसी दौरान पुलिस ने उन्हें रोकने की कोशिश की, वहां पर भगदड़ जैसी स्थिति बन गई और पुलिस को इस भीड़ को खदेड़ने के लिए लाठीचार्ज का प्रयोग करना पड़ा। हालांकि इस दौरान कुछ पथराव भी हुई, लगातार यहाँ पर विरोध किया जा रहा था। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए। और आगे बढ़ते हुए अब बात ठंड की करेंगे। दिल्ली एनसीआर समेत पूरे उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड है। आज सुबह दिल्ली एनसीआर में कोहरे का कहर भी देखने को मिला। दिल्ली एयरपोर्ट पर विजिबिलिटी शून्य हो गए और कोहरे की वजह से ट्रेन, फ्लाइट और गाड़ियों की रफ्तार पर भी ब्रेक लग गया। तस्वीरें आप देख रहे हैं, कोहरे का सबसे अधिक असर ट्रेनों पर पड़ा, जिसकी वजह से कई ट्रेनें लेट हो गई, कई ट्रेनों को डाइवर्ट किया गया है और इस वजह से यात्रियों को परेशान भी होना पड़ा। अब 3 तस्वीरें आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। राजधानी दिल्ली, जयपुर और चंडीगढ़ की तस्वीरें, जहां आप देख सकते हैं विजिबिलिटी काफी लो दिखाई दे रही है और यातायात में भी परेशानी हो रही है। विजिबिलिटी शून्य यहां पर नजर आ रही है और कोहरे की मार से लोग। उत्तर प्रदेश के संभल में शाही जामा मस्जिद को लेकर हुए सर्वे को सीलबंद लिफाफे में रख दिया गया है। तमाम सनातन के सबूत सामने आने की उम्मीद जताई जा रही है। साथ ही सूत्रों के हवाले से भी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। क्या कुछ खुलासा आपको इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। करीब 500 साल पुराने संभल का सच 1000 तस्वीरों से सामने आने वाला है। कैमरे का आविष्कार भले ही 200 साल पुराना हो, लेकिन अब यही कैमरा
500 साल पुराने इतिहास को सामने रख रहा है। संभल की शाही जामा मस्जिद, वो मस्जिद जिसे हरिहर मंदिर तोड़कर बनाए जाने के दावे और 2 सर्वे के बाद सुलगती सियासत और हिंसा के बाद बहुत कुछ संभल से लेकर दिल्ली तक घट चुका है। अब सुप्रीम कोर्ट से वर्शिप एक्ट पर अगली सुनवाई से पहले मस्जिद मंदिर विवाद में सर्वे का आदेश देने पर रोक लगी है। तब संभल में स्थानीय कोर्ट के आदेश से कोर्ट कमिश्नर की निगरानी में हुए सर्वे की रिपोर्ट को पेश किया गया। संभल के सच को सील बंद लिफाफे में चंदौसी के जिला कोर्ट में पेश किया गया। एडवोकेट कमिश्नर सतीश राघव ने ये रिपोर्ट पेश की, जिसमें संभल की शाही जामा मस्जिद को लेकर रिपोर्ट कहती है कि मस्जिद में मंदिर होने के सबूत मिले हैं। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी जानकारी हाथ लगी है। जामा मस्जिद के अंदर 2 वट वृक्ष मौजूद है, 50 से ज्यादा फूल के निशान मिले हैं। मस्जिद में कुआं है, आधा हिस्सा परिसर के अंदर है तो आधा बाहर। कुएं के बाहर वाले हिस्से को ढका गया है। मस्जिद के अंदर कमल की आकृति मिलने का दावा किया गया है। मस्जिद के गुंबद के हिस्से को सपाट कर दिया गया है। पुराने निर्माण में कुछ बदलाव किए गए हैं। मस्जिद के दरवाजों, झरोखों, अलंकृत दीवारों पर प्लास्टर लगाकर पेंट किया गया है। 40 से 45 पेज की हमारी रिपोर्ट है। उसमें सभी पिक्चर्स हमने की, जो फोटोग्राफी की है उसका पेन ड्राइव फोटोग्राफी समर्थन में सब माननीय न्यायालय में सील लिफाफे में पेश कर दिया गया है। संभल की शाही जामा मस्जिद में स्नातन के जो सबूत मिले उसे 2 दिन के लंबे सर्वे के बाद प्राप्त किया गया। सर्वे के पहले दिन 19 नवंबर को 1.5 घंटे वीडियोग्राफी हुई। 24 नवंबर को करीब 3 घंटे की वीडियोग्राफी हुई। सर्वे रिपोर्ट में करीब 4.5 घंटे की वीडियोग्राफी दर्ज की गई। सर्वे के दौरान करीब 1200 फोटो लिए गए। सूत्र बताते हैं, रिपोर्ट पेश करने में थोड़ा हेल्थ इशू आया था, फिर विंटर वेकेशन हो गया था और काफी फोटोग्राफी की गई थी। जो फोटोग्राफ प्राप्त हुए उसे डेवलप करने में, उसे देखने में, उसका इंटरप्रिटेशन करने में समय लगता है। हिंदू पक्ष का ये आरोप है कि बाबर के आदेश पर साल 1529 में संभल में हरिहर मंदिर तोड़ा गया और इसी की जगह पर जामा मस्जिद का निर्माण किया गया था। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो देखिए 45 पन्नों की जो रिपोर्ट है वो कोर्ट में पेश की गई है, लेकिन सर्वे में क्या कुछ मिला है सूत्रों के हवाले से हम आपको बता दें। 2 वट वृक्ष मिलने का जिक्र किया जाता है उस सर्वे रिपोर्ट में। कुआं मिलने की बात कही जाती है जो आधा अंदर को है, आधा बाहर को है। बाहर वाला हिस्सा ढक दिया गया था। कमल के फूल मिलने की बात कही गई है। सपाट गुंबद मिला है, उस गुंबद के बीच में वो जगह है जहां पर मंदिर की घंटी को लटकाया जाता है। साथ ही आपको ये भी बता दें कि मंदिरों के प्रतीक मिले हैं जिसमें कमल के निशान हैं, ओम के निशान हैं, अलग अलग ऐसे प्रतीक मिले हैं। पुराने निर्माण में बदलाव किया गया, यानी कि जो पुराना स्ट्रक्चर था उसको बदलने का प्रयास किया गया, ये भी सबूत मिला है। दीवारों पर, दरवाजों पर पेंट किया गया ताकि पुरानी पहचान को छिपाया जा सके। मंदिरों के प्रतीक मिले हैं और वो साफ तौर पर ये दर्शाते हैं कि वहां जहां जामा मस्जिद है वहां पहले